अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इमरान अशरफ की पहली इंडियन पंजाबी फिल्म कह लें या कैनेडियन पंजाबी फिल्म कह लें, इन्होंने रहना सहना नहीं आउंदा, इसका रिव्यू हाजिर है। इस फिल्म के में ये फिल्म कैसे लगी और क्या पंजाबी फिल्में, इंडियन पंजाबी फिल्में जो हैं वो पाकिस्तान की फिल्मों का बिजनेस मुतासर कर रही हैं या पाकिस्तान की फिल्मों के शो इनकी वजह से नहीं मिल रहे, इस पर भी ज़रा आखिर में बात करेंगे। लेकिन रिव्यू में इन्होंने रहना सहना नहीं आउंदा। इसमें पाकिस्तान से दो अदाकार हैं, इमरान अशरफ और नासिर चिन्योटी, और इंडिया से इसमें मैंडी ठाकर और रंजीत बाजवा, जैसी गिल वगैरह, इस और निर्मल ऋषि मेरी फेवरेट अदाकार हैं, बड़ी नेचुरल हैं, ये हिस्सा है वहाँ से। तो स्टोरी तो उसी तरह ही है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को और इंडियन को वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती हैं, किस तरीके से वो सर्वाइव करते हैं। लेकिन इसमें एक फैमिली है, उसमें एक वकील है, उसका खामंद है, वो रहते हैं वहाँ पे, लेकिन बराबर में दूसरे घर में कुछ पंजाबी कम्युनिटी के लड़के जो आते हैं, जिसमें नासिर चिन्योटी और इमरान अशरफ के साथ जैसी गिल वगैरह भी हैं। तो ये जो है बुनियादी तौर पर वहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये अपने एक शुगल वगैरह लगाते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, जिसकी वजह से जो वकील किरण है, जो मैंडी ठाकर, जो इसकी रंजीत बाजवा की बीवी बनी हुई है, वो बड़ी डिस्टर्ब होती है, वकील होती है, बड़ी डिस्टर्ब होती है, वो बड़ी तंग रहती है। ये तो एक नॉर्मल सी स्टोरी है, लेकिन उसके बाद दरमियान में उसके अंदर एक ट्विस्ट आता है जो सिचुएशन कॉमेडी कह सकते हैं। उसमें एक की रूह लड़की की लड़के के अंदर चली जाती है, उसके जिस्म में, और वो जो लड़के की है वो उसके अंदर चली जाती है। वो सिचुएशन कॉमेडी बहुत अच्छी है। और आखिर में वहाँ के तालिब इल्म जो अपने कनाडा में तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, उनको क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये बुनियादी तौर पर इसके 3 नुक्ते हैं इसके अंदर। फ्रॉड तरीके नाल इत्थे रहिंदे ने, इहो जे बंदियां नूं इत्थों जल्दी डिपोर्ट किया जाए। कराना ते हुण सिर्फ और सिर्फ पीआर वाली कुड़ी नाल। ਉਹ ਭਰਾ ਇਲੈਕਸੋ ਤੇਰੇ 3.5 ਬੈਂਡ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਪੀਆਰ ਐਵੇਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਟਾ ਡੋਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਦਾਲ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਸੇ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਸਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਟ ਦੇ। इसके अंदर अगर मैं ये बताऊं कि सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से चले, पहले मैं बात कर लेता हूं कि फिल्म में रात का 12:15 बजे का शो था, लेकिन इसके बावजूद सिनेमा जो था वो 80% फुल था। अब इनको कौन लेके आया? कोई लेके आया ज़बरदस्ती, कोई इन्होंने बड़े बड़े चैनलों से वो करवाया। इंडियन या कैनेडियन पंजाबी फिल्मों की मार्केट बन चुकी है, ये एक चीज़ समझ नहीं होगी। ये मार्केट बन चुकी है, इसकी ऑडियंस अपनी बन चुकी है। तो ये इस पर ज़रा दोबारा, क्योंकि पाकिस्तानी फिल्मों के हवाले से ज़रा बात करनी है, उसके साथ मिलाएंगे। इमरान अशरफ उन्होंने इससे पहले दम मस्तम की थी, हम की फिल्म पाकिस्तान में, फिर ये कटर कराची तो खैर मैंने नहीं देखी, सुना आधे पौने घंटे की फिल्म थी टोटल, लेकिन वो यहाँ पे आई भी नहीं। लेकिन दम मस्तम मैंने देखी थी। दम मस्तम का रिव्यू भी आपको याद होगा उसमें, क्योंकि ये अदाकार थोड़ा सा अलग किस्म का है, ये अलग टाइप का अदाकार है। इस अदाकार को अपने आप को बड़े ही एहतियात के साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो बुनियादी मसला है इमरान अशरफ में, अगरचे इसका किरदार अच्छा था, हम ये नहीं कह सकते उन्होंने किरदार अच्छा नहीं दिया, पावरफुल किरदार था, ठीक किरदार था, लेकिन उसको कंसीव कैसे किया गया ये एक है। कई जगह पे खैर वो इंटेंशनली शाहरुख खान को उन्होंने वो किया है कि ये रुमाल आपका तो नहीं है, ये रुमाल आपका तो नहीं है, वो फिर इस तरह बैठ के गोडों के बल पे, घुटनों के बल बैठ के, वो सारा वो खैर वो जान के किया है, मुझे पता है। ये नहीं कि उन्होंने वो, क्योंकि उनके किरदार की कोई शायद डिमांड भी थी। लेकिन एक दो जगह पे जहाँ वो संजीदा हुए हैं, मैंने दम मस्तम के टाइम भी कहा था संजीदा हुए। आपको याद है, आपको होगा कि ये जो चल मेरा पुत का सेवी के साथ जो दूसरा है जिंद्र, अब वो जिंद्र भी अदाकारी करता है ना, अच्छी अदाकारी करता है। कभी उसने बहुत मुश्किल के साथ अदाकारी की है, वो कॉमेडी भी कर रहा होता है, वो इफ्तिखार ठाकुर, नासिर चिन्योटी को पूरा पारा भी कर रहा होता है, सारों को, और सिमी चाहल के साथ भी होता है। लेकिन जिस टाइम वो संजीदा अदाकारी करता है, वो बहुत मुश्किल पेश नहीं आती उसे, मुश्किल इमरान अशरफ को कतई पेश नहीं आती। लेकिन ये शो इस तरह करते हैं कि इस टाइम में इन सब से अलग हूँ। वो जो संजीदा सीन है ना, सियालकोट वाला बताते हैं सारा कुछ, उसमें 2 मुझे प्रॉब्लम थी। एक तो ये कि बहुत ज़्यादा उसको ओवर कर दिया गया उस माहौल के हिसाब से, जितने उसके अंदर करैक्टर थे, उस करैक्टर से फिर ये अलहदा और अलहदा नजर आना शुरू हो गए। पहले भी अलहदा थे, वो बैठने का स्टाइल था। इनके साथ जो इमरान अशरफ के साथ एक बात माननी पड़ेगी, इमरान अशरफ की फ़ैन फॉलोइंग है। जिस वक्त सिनेमा के अंदर पहली एंट्री हुई, शायद पाकिस्तान से लोगों को मोहब्बत भी
है और यहाँ के लोगों को अपना कोई अदाकार आएगा तो, लेकिन इनकी दफ़ा क्लैपिंग भी हुई। लेकिन जो नासिर चिन्योटी की बारी हुई वो ज़रा ज़्यादा थी, नासिर चिन्योटी की दफ़ा हुई, उन पे मैं आता हूँ। लेकिन ये मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चौधरी हशमत अली खान, लावारिस का किरदार और वारिस का किरदार, महबूब आलम सारी ज़िंदगी उससे नहीं निकल सके थे। तो इमरान अशरफ को सोचना पड़ेगा, रांझा रांझा वाला जो किरदार है उससे इनको निकलना होगा। जहाँ पे भी इनको बेरोज़गार, गरीब इस शेड के करैक्टर मिलते हैं उसमें कहीं ना कहीं फिर आपको पोला नजर आना शुरू हो जाता है। हालांकि पोला एक डिफरेंट करैक्टर था, उसमें कहीं ना कहीं देखने का स्टाइल, बैठने का, खासतौर पे इसमें सारे लड़के कोई जिस तरह एक छड़े छान जो होते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं जो छड़े छान बैठे होते हैं, कोई इधर तकिया रख के बैठा हुआ है, कोई इधर बैठा हुआ है। ये जो है ना, ये दो उकड़ू बैठे हुए हैं। उकड़ू अब मैं आपको कैसे समझाऊं, जिस तरह ये रांझा रांझा में बैठते थे। मेरी पीआर करा दो, मैं नहीं जाना, मेरी पीआर करा दीजिए कि यार। अब वो उससे निकलना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी हरकत करेंगे आपको उससे जोड़ा जाएगा किसी न किसी तरीके से, उससे आपको निकलना होगा। आप टैलेंटेड अदाकार हैं, लेकिन मैंने द मस्तम के टाइम भी कहा था कि आप चीज़ों को जब इस तरह मुश्किल करके और बहुत कॉन्शियस होकर जब पेश करते हैं फिर आप पकड़े जाते हैं। तो ये करना होगा इमरान अशरफ को। बहरहाल रोल उन्होंने ठीक किया। कोई अगर मैं ये कहूँ कि रोल बहुत अच्छा ज़्यादा था, सीन ज़्यादा थे, हर सीन में ही है तकरीबन, लेकिन को बहुत अच्छा किया या बहुत वो उस तरह मैं नहीं कह सकता। रिसेप्शन अच्छा मिला, ताड़ियाँ, क्लैपिंग, सीटियाँ वीटियाँ सारी इमरान अशरफ को। दूसरा किरदार जो है हमारा नासिर चिन्योटी, क्या बात है इस फिल्म के अंदर। देखें, ना तो इसमें सिमी चाहल है, ना वो बाजवा टाइप है, ना हानिया आमिर है सरदार जी की तरह, ना इसमें दिलजीत दोसांझ है, बहुत नॉर्मल से अदाकार हैं सारे। इसके बावजूद इतनी ऑक्यूपेंसी थी पाकिस्तान के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो लगी नहीं। उनको तो ऑपरेशन संदूरी अभी तक चढ़ा हुआ है। मतलब है कि आप जिन चीन के मोदी साहब जो थे, मोदी जी हैं, वो चीन की छोटी छोटी आंखों का मजाक उड़ाते थे, उनसे जाके उन्होंने सलाम दुआ शुरू कर दिए। इन अदाकारों का तो कोई कसूर ही नहीं था। तो हानिया आमिर की फिल्म बैन कर दी, चल मेरा पुत बैन होगी, इफ्तार ठाकुर ने बयान दे दिया। इसमें किसने बयान दिया? ना नासिर चिन्योटी ने कोई बयान दिया, ना इमरान अशरफ ने दिया, बस ऐसे ही वो वहाँ पे बैन करके बैठे हुए। लेकिन ये जो इस नासिर चिन्योटी है, पाकिस्तान के अंदर इसकी वजह से रश था, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसके एक डायलॉग के ऊपर, एक आम सा डायलॉग भी बोलता है ना, आम सा वो, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो चाहत फ़तेह अली खान बने, बेबे ओ बेबे बेबे बेबे, वो उन्होंने जो वो सीन किया, फिर वो जो जहाँ पे इनकी वो वैक्सिंग करते हैं वो सीन किया। सिचुएशन कॉमेडी इसमें बहुत ज़्यादा। और इससे हट के, नासिर चिन्योटी से हट के भी अगर आप वो जो देखें ना, मैं रूहें तब्दील होती हैं, तो आप इंजॉय करेंगे। मुझे ये फिल्म बुनियादी तौर पर कहानी के हिसाब से सरदार जी से ज़्यादा अच्छी लगी। सरदार जी फैक्टर, दिलजीत दोसांझ फैक्टर था, हानिया आमिर फैक्टर था, लेकिन उसके अंदर वही सरदार जी, वही हॉन्टेड किस्म का एक बंगला है, वो कैसल, वो वहाँ पे चलो जी अंदर कोई जिन शिन है और जो भी हॉरर वो आ जाता है। लेकिन ये चल मेरा पुत से कम है, चल मेरा पुत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो पार्ट 4 आई है। लेकिन नासिर चिन्योटी की प्रेजेंस और इमरान अशरफ का एक फैक्टर कि उसको देखने के लिए लोग आ रहे हैं। फिल्म रश ले रही है, फिल्म के आज भी शोज ज़्यादा हैं, हर सिनेमा के अंदर ज़्यादा शो हैं। तो ये फिल्म जो है, जिन लोगों को पंजाबी फिल्में पसंद हैं, इंडियन पंजाबी या कैनेडियन पंजाबी जो भी आप कहते हैं, वो पसंद है, वो ये फिल्म लाजमी जाके देखें, एंजॉय करेंगे। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਤੇਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਣ ਰੱਖ ਲਓ। I'm not Punjabi, I'm Canadian Punjabi and I'm very proud of that. अच्छा, अब आते हैं ज़रा, कल सफदर मलिक साहब मेरे फेवरेट प्रोड्यूसर हैं कि उन्होंने हर वक्त फिल्में बनाई हैं, प्रोड्यूस की हैं। वो नहीं देखते कि इसका रिटर्न क्या होगा, वो नहीं देखते इस टाइम हालात कैसे हैं, वो नहीं देखते कि क्या है, वो हर किस्म का तजर्बा करते हैं। कभी वो अबू अलिया को लेके फिल्म बना लेते हैं, कभी सईद नूर साहब को लेके बना लेते हैं, अभी शहजाद रफ़ीक साहब को लेके बना ली। लेकिन उन्होंने एक चीज़ भेजी कि उन्होंने कहा जी इंडियन पंजाबी फिल्मों की, उन्होंने भी और बाकियों ने भी कहा कि इंडियन पंजाबी फिल्मों की वजह से शो नहीं मिले, सिनेमा वालों ने शो नहीं दिए। उसमें 2 फैक्टर हैं। एक तो इंडियन पंजाबी फिल्मों को आप नहीं कोस सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने सिनेमा इंडस्ट्री, पुराने सिनेमे सारे ख़त्म हो गए, हम इसी मुखालफत में रहे, इंडिया की फिल्म नहीं आनी चाहिए, फलानी फिल्म नहीं आनी चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी तो जब आपकी पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री चलेगी तो वो कहीं ना कहीं फिल्म लगाएंगे। अभी वो पुरानी फिल्में बनाते हैं सिंगल स्क्रीन वाली, सिनेमे कोई नहीं है, वो सिनेमे चलते रहते हैं। शबिस्तान सिनेमा बिका था, एजाज गुल साहब कहते हैं कि अगर इंडियन फिल्में बैन न होती मैं सिनेमा कभी भी ना बेचता। वो सिनेमा उन्होंने 70-80 करोड़ का बेचा, जगह आज वो बुलडोज करके बिल्डिंग गिरा दी गई,
मेरा पॉइंट ये है कि इंडियन पंजाबी फिल्मों की वजह से और अंग्रेजी फिल्मों की वजह से आपकी सिनेमा इंडस्ट्री चल रही है। कल कला हुमायूं सईद साहब जब फिल्म बनाते हैं या जिनकी भी फिल्म कोई चलती है, कल कला इंडस्ट्री अगर बहाल होती है तो ये सिनेमे होंगे तो आप होंगे ना। आप सिनेमे तो ख़त्म ना करवाएं ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप पंजाबी फिल्में हटवा दें। आप साल में एक फिल्म बनाते हैं, 2 फिल्में, कितनी 12 फिल्में आ जाएंगी साल में। ये भी मैं हायर साइड पे कह रहा हूँ, जो हालात चल रहे हैं 12 फिल्में तो नहीं आई ना। अभी आप 8वां महीने में बैठे हुए ख़त्म हो रहा है तो 8 फिल्में भी नहीं आई होंगी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अभी तक इस साल में। तो इस तरह तो सिनेमा इंडस्ट्री सर्वाइव नहीं करेगी। ये कहना कि उन्होंने हमारे शो खा लिए हैं, जब आपका ऑडियंस नहीं बन रही। मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्में बुरी बना रहे हैं आप, ऑडियंस नहीं बन रही। जब ऑडियंस थी तो आपकी अच्छी फिल्में भी चलती थी, बुरी भी चलती थी। अब ऑडियंस नहीं है तो ना अच्छी चल रही है ना बुरी चल रही है, क्योंकि देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। जब उस टाइम ये मुकाबला था ना कि नदीम की फिल्म ने कितने हफ्ते की है, वहीद माद की फिल्म ने कितने हफ्ते की है, मोहम्मद अली की फिल्म ने कितने हफ्ते की है, सुल्तान अली की फिल्म ने, गुलाम मोहुद्दीन की फिल्म ने कितने कितने हफ्ते की है, जावेद शेख की फिल्म ने कितने हफ्ते की। ये था, किसी के ये हफ्ते होते थे, किसी के ये होते थे, लेकिन चल रहा था, बिजनेस करती थी फिल्म, अपने पैसे वापस करती थी, प्रॉफिट भी कमाती थी। अब आ ही नहीं रहे ना, आ ही नहीं रहे। उसमें आप इंडियन फिल्मों को कैसे कोसेंगे? सिनेमा के मैं बॉक्स ऑफिस पे बैठा हूँ टिकट वाली जगह पे, मेरे सामने 10-12 बंदे आए, 15 और 13 बंदे आगे कहें जी चल मेरा पुत लगी या कितने बजे शो है वो देखना है। 11 बंदे आगे के सरदार जी देखनी है, 10 बंदे आगे कहें जी जनाब हमने ये देखनी है, इन्होंने रहना सहना नहीं आਉਂਦਾ। तो पंजाब नहीं जाऊंगी कि अगर 2 बंदे आएंगे तो मैं सन में अगर मैं चला रहा हूँ, जब इस टाइम 50-50 का सारा कुछ चलता है, 50% उसकी जेब में जाएगा फिल्म, तो मैं चलाऊंगा क्या शो? नहीं करूंगा ना। तो आपकी इंडस्ट्री, आप चीज़ों को समझे ज़रा। सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा, पहले वो यासर नवाज साहब ने अंग्रेजी फिल्मों पे इल्ज़ाम लगा दिए, चक्कर आई थी जब वो जी डॉक्टर फलाने फिल्म आ गई हमारी खा गई। वो कराची वालों की शिकायत रहती है अंग्रेजी फिल्म खा गई। वो अंग्रेजी का अपना जो रहा है, जिन्होंने अंग्रेजी देखनी है अपनी उसकी ऑडियंस है डेडिकेटेड किस्म की, जिन्होंने वो देखनी है आपको देखने के लिए नहीं आएंगे। रहना सहना नहीं आਉਂਦਾ के साथ 22 को फफक कुटनिया भी आई है यहाँ पे। वो फिल्म इंडिया के अंदर उसने बिजनेस नहीं किया, हालांकि वहाँ पे ये फिल्म आई नहीं, रहना सहना नहीं आਉਂਦਾ। मैंने वहाँ का बिजनेस देखा, क्योंकि वहाँ का बिजनेस जो बताते हैं ऑथेंटिक होता है। इसका अभी सामने आएगा तो मैं बताऊंगा। सिनेमा के अंदर शो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ऑक्यूपेंसी रेट मैंने आपको पहले बता दिया, तो लेट नाइट का बता दिया, आ रहे हैं लोग देखने के लिए। तीनों फिल्में इस टाइम पीक पे बिजनेस कर रही हैं। सरदार जी, चल मेरा पुत, ये ऑडियंस आ रही है जो मैं बता रहा हूँ ना। एक हफ्ते में 3 सिंगल स्क्रीन पे फिल्में आती थी, एक जुमे, हर जुमे को 3-4, ईद पे 5 फिल्में आती थी। जान मोहम्मद की फिल्म, ऑडियंस थी। ऑडियंस नहीं बन रही, आपकी ऑडियंस नहीं। किसी को जब ऑडियंस बनेगी, मैं खैर इसके ऊपर बाद में बात करते रहेंगे। तो ये एक चक्कर है। और इमरान अशरफ साहब को किरदार पावरफुल मिला रहना सहना नहीं आਉਂਦਾ में, उन्होंने काम जिस तरह किया उन्होंने बता दिया। नासिर चुनौती की फिल्म की जान है इसमें, और उस लड़की ने, मैंडी ठाकुर ने बहुत ही अच्छा काम किया, रंजीत बाजवा ने बहुत अच्छा काम किया, जेसी गिल ने बहुत अच्छा काम किया, जिसके अंदर वो रूह चली जाती है। और ये जो लड़की हीरोइन है किरण, अगेन मैंडी ठाकुर पे अगर मैं हूँ, इन्होंने बहुत अच्छा किया। निर्मल ऋषि बड़ी नेचुरल अदाकार, वो बूढ़ी सी हैं और बड़ी ही नेचुरल करती हैं। आपने भी देखी होंगी, हर इंडिया की पंजाबी फिल्में भी आती हैं, शायद किसी हिंदी फिल्में भी मेरे हाल में आई हैं। पायलट्स हुण गोरे करनगे साडे लई दिहाड़ियां। तो ये लाजमी फिल्म देखें जाके, और बिजनेस के हवाले से हम आपको बाद में अपडेट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।